नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति में बहुत सारी घटनाक्रम हुई है जिस पे चर्चा करना ज़रूरी हो गया है। इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जिक्र किया था कि जदयू में कुछ बड़ा होने वाला है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। आपको पता है कि कल दिन भर बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा चलती रही, चाहे आप किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखें, नेशनल न्यूज़ पे देखें, तो इसी बात की चर्चा होती रही कि ललन सिंह जेडीयू के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बाद में इसको कंडेम करने के लिए खुद जेडीयू के नेता विजय कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता किया और इस बात को कंडेम किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी इस तरह की बातें हो रही है, उन्होंने मीडिया को ही बोल दिया कि आप लोग अपनी बातों को मेरे मुंह में न डालें, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर ये चर्चा तेज क्यों हुई। आप सबको पता है कि जो इंडी अलायंस की जो बैठक हुई थी, उसके बाद से बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज़ चल रहे हैं और हम सब ने देखा कि वो कोई भी मीटिंग के बाद में अपना कोई भी स्टेटमेंट उनका देखने को नहीं मिला। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 28 और 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है और उसमें कुछ बड़ा फैसला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, जैसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में ही ललन सिंह ने इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे दिया था, लेकिन उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, फाड़ दिया गया। पिछले दिनों आपने ये भी खबर सुना होगा कि नीतीश कुमार जी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का घर पे जा कर के उनसे मुलाकात की थी, लेकिन उसका कोई भी क्लिप बाहर नहीं आया था। वो यही बातें थी कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में जदयू का क्या होगा, इसको समझने की ज़रूरत है। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन इसका ऐलान, जैसा कि हमने भी बताया था कि 28 और 29 के बैठक के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, तो आप मान के चलें
कि उस बैठक में और उस बैठक के बाद आपको ये चीज़ सार्वजनिक होता हुआ दिखेगा। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता। अगर ये आप खुद सोच के देखिए कि अगर ये सिर्फ अफवाह मात्र होता तो इस पे जेडीयू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों आई। बोलने की बात हर कोई बोलता है, तो सिर्फ अगर ये एक अफवाह ही होता तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जैसी कोई भी बात होती। इससे ये पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ न कुछ तो चल रहा है और जिस प्रकार से घटनाक्रम घट रहा है इसके परिणाम भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आपको याद होगा जब ये सिलसिला आप शुरू से देखें तो जब आरसीपी सिंह ने छोड़ा था तो उन्होंने नीतीश कुमार पे आरोप लगाया था। इधर बाद में जब सोहेली मेहता ने जेडीयू से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने डायरेक्ट आरोप ललन सिंह पे लगाया था और इससे ये कहीं न कहीं बहुत सारे और नेताओं के बयान से ये सामने आता है। डिक्टेटरशिप वाली जो बात हो रही थी वो बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ललन सिंह इस्तीफा दे देते हैं तो जदयू का क्या होगा, और उससे भी बड़ी बात कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले। लोग यहाँ तक कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और जदयू की कमान अपने हाथों में ले लेंगे। इससे पहले भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आपने अगर नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को देखा होगा तो कभी भी वो सामने से पॉलिटिक्स करते हुए आपको नहीं देखेंगे। उनके जो अगल बगल हैं, और उसको ऐसे कहें कि बैकडोर पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। दूसरों को सामने करके उनको टास्क दिया जाता है कि आप ये काम करिए, और अगर वो उस काम में सक्सेस नहीं होते हैं तो उसका भुगतान भी उसी के माथे पे आता है। जिस प्रकार से पिछले 18 सालों से जेडीयू बिहार के सत्ता में बनी हुई है, कभी वो बीजेपी के साथ अलायंस में हो, कभी वो महागठबंधन के साथ अलायंस में हो, तो इसमें एक कहावत है ना कि मान लीजिए कोई एक छोटा व्यापारी जिसकी बहुत कम पूंजी होती है, उसको आप देखेंगे कि बहुत वो
लालची होता है, और लेकिन उसमें एक गुण ये होता है कि वो अपनी बातों में ऐसी मिठास, ऐसी मधुरता रखता है और अपने चीज़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि मेरे पास जो सामान है वो दूसरे के पास आपको नहीं मिलेगा। ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार पे एकदम फिट बैठता है। एक तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी जिस प्रकार से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो राजद हो, जिस प्रकार उनके लिए पलके बिछाए हुए बैठे रहते हैं कि बस आप ही का तो इंतज़ार था, इससे तो कम से कम यही साबित होता है कि वो जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें वैसे इनको नचा सकते हैं और वो भी खुशी खुशी नाचने के लिए तैयार रहते हैं। ये नीतीश कुमार की ही खासियत है पॉलिटिक्स की, उनकी अपनी जो समझ है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि क्या ललन सिंह अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो क्या वो जदयू को तोड़ देंगे। ऐसा सुनने में आया है। कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं, उन्हें ये कहा गया है कि वो नई सरकार में मंत्री बन सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ऐसे कच्चे खिलाड़ी हैं जो इतनी आसानी से अपनी पार्टी को टूटने देंगे। खबर तो ये भी है, जिस समय वो अपने विधायक और सांसदों से मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने अपने विधायकों का इस्तीफ़ा पहले से लेकर के अपने पास रखा हुआ है। और आप मान करके चलिए कि अगर इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो विधानसभा भंग करके 2024 के चुनाव के साथ, राज्यसभा के चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी हो जाए तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो बात ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि आपको याद होगा कि कुछ समय के लिए नीतीश कुमार जी ने अपनी कुर्सी को छोड़ करके जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और कहा जा रहा था कि वो उनके करीबी हैं और वो जैसे चाहेंगे वैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं मांझी जी को। लेकिन उसके क्या परिणाम आए ये तो हमने सबने देखा है। वैसे ही अध्यक्ष पद की रेस में एक नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो है रामनाथ ठाकुर का, जो अति पिछड़े समाज से आते हैं। आपको याद होगा नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो 16% वोट बैंक है, जिस पे वो अपना आधिपत्य मानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद और बीजेपी में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को आगे किया, कहीं न कहीं उनके वोट में सेंधमारी हुई है और ये
चीज़ नीतीश कुमार बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आखिर उनकी राजनीति आगे कैसे बढ़ेगी। रामनाथ ठाकुर का नाम इसलिए भी आगे किया जा रहा है या चर्चा में बना हुआ है, उसके माध्यम से जो अति पिछड़े समाज का 36% वोट है, कहीं ना कहीं उसको साधने की कोशिश की जाएगी। ये एक अंदर की बात सामने आ रही है। ये यहाँ तक, इनके बारे में भी यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और जैसा नीतीश कुमार चाहेंगे वो वैसा ही करेंगे। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि कहीं ये भी जीतन राम मांझी की तरह अपने हिसाब से अगर फैसला करते हैं तो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, उन हालातों में लगता तो यही है कि नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष पद नहीं लेंगे। एक चीज़ विजय कुमार चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो नोटिस करने वाली बात थी वो ये थी कि उन्होंने बार बार इंडी अलायंस का जिक्र किया, जबकि आपको पता होगा कि इंडी अलायंस एनडीए बीजेपी उनके घटक दल ही प्रयोग करते हैं और जो उस अलायंस में है वो कभी भी इंडिया अलायंस ही कहते हैं। लेकिन विजय कुमार चौधरी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार इंडी अलायंस का जिक्र करते हुए नजर आए। तो क्या सिर्फ इस बात से ये कयास लगाया जा सकता है कि वो बीजेपी के साथ फिर से जा रहे हैं? हालांकि इन बातों का कंडेम खुद शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था और मुझे भी ये नहीं लगता कि अब बीजेपी ये गलती करेगी, और अगर ऐसा करती है तो वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी, ये मेरा मानना है। देखिए आने वाले घटनाक्रम में क्या घटनाएं सामने आती है, इस पे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि ये शुरुआत है और ये 15 जनवरी चूड़ा दही तक इसी प्रकार से बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ आपको हर दिन एक उथल पुथल देखने को मिलेगा। हम भी नज़र गड़ाए हैं, देखते हैं क्या निकल कर के सामने आता है, उसको फिर आपके सामने में रखेंगे। मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।